इंसर्शन मीन्स एडिंग एन एलिमेंट इनटू एन एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर। और लिंक लिस्ट के अंदर भी इंसर्शन सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है इन टर्म्स ऑफ नोड्स। वो नोड्स जिनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट, जहाँ पे वो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। सो गाइज, वेलकम बैक टू सीखो विद इशिका। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंसर्शन एट लिंक लिस्ट, जिसमें हम तीन तरीके के इंसर्शन पढ़ेंगे। पहला एट बिगनिंग, देन एट एंड एंड देन एट स्पेसिफिक पोजीशन। इस वीडियो के एंड तक में हम दोनों ही प्रो हो चुके होंगे इंसर्शन एट लिंक लिस्ट के अंदर, एंड सारे लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ हम इसका सी कोड इम्प्लीमेंटेशन भी करने वाले हैं। तो अब कॉन्सेप्ट समझने से पहले आई अज्यूम कि आप लोगों को लिंक लिस्ट का बेसिक आता है, लिंक लिस्ट बनानी आती है, उसके अंदर नोट्स क्रिएट करने आते हैं एंड उसी के साथ में लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना आता है। और अगर ऐसा नहीं है यार, तो जाके वीडियो देख लो, मैं लिंक डाल दूंगी। वो बेसिक समझे बिना हम ये इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आओ बढ़ते हैं हमारे इंसर्शन एट बिगनिंग की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक नया नोड बना के उसके डेटा पार्ट के अंदर यूज़र से ली हुई वैल्यू डालते हैं और फिर उस नोड को जो है हम इंसर्ट करते हैं हमारे लिंक लिस्ट की जो पहला नोड है उससे पहले। यानी कि ये जो हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उससे पहले हम इस हमारे नए नोड को इंसर्ट करते हैं और आपस में इन सबको फिर लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ताकि एक प्रॉपर लिंक लिस्ट बन जाए। तो अब बस अब हमें इसी चीज़ को परफॉर्म करना है। उसके लिए सबसे बेसिक जो हम देख सकते हैं लॉजिक, दैट इज़ कि जो भी फर्स्ट नोड है, यानी कि जो अभी हम नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट नोड होगा, राइट। तो वो फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा स्टोर होना चाहिए हेड के अंदर, राइट, क्योंकि हेड जो है वो पॉइंट करता है लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड की तरफ। तो एक बात तो हमने नोट करी, दैट इज़ कि हेड के अंदर जो है होना चाहिए न्यू नोड का एड्रेस। न्यू नोड का एड्रेस मान लेते हैं 270, एक रैंडम एड्रेस जो भी एलोकेट होगा इसको, राइट। तो ये जो है स्टोर होना चाहिए हेड के अंदर। लेकिन उसी के साथ में ये पूरी जो बाकी बची हुई लिंक लिस्ट है, ये इन सब से अलग ना हो जाए, कनेक्शन लूज़ ना हो जाए, उसके लिए हम इंश्योर करते हैं कि जो पहले वाला फर्स्ट नोड है उसका मेमोरी एड्रेस हमारे इस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हो। तो वो हमें एड्रेस कहाँ से मिलेगा? वो हमें एड्रेस पहले जो हेड के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है उससे मिलेगा। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डाल देंगे हेड को। ये करने से क्या हो गया? ये करने से न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये, इसके अंदर हेड के अंदर स्टोर्ड वैल्यू जो थी वो आ गई। तो अभी न्यू नोड जो है करंटली पॉइंट करेगा किसको? इसको। एंड ये करने के बाद हम ये जो वाला स्टेप है इसको हम परफॉर्म करेंगे कि हम हेड के अंदर डाल देंगे न्यू नोड। तो ये करने से जो न्यू नोड का एड्रेस है वो हेड के अंदर स्टोर हो गया और हमारा हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है नए नोड की तरफ। और इसी तरीके से जो है हमारा इंसर्शन एट बिगनिंग परफॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम इसका देखें एक सिंपल एल्गोरिथम, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होता है नोड क्रिएशन का। नोड क्रिएट करो और उसको मेमोरी एलोकेट करो। मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम मेलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं सी के अंदर, राइट। एंड उसके बाद क्रिएट करने के बाद हम न्यू नोड के डेटा पार्ट के अंदर वैल्यू डालते हैं जो हमने यूज़र से ली है, राइट। एंड उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं ये वाला स्टेप जिसके अंदर हम न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर हेड डाल रहे हैं और एक्चुअल लिंकिंग हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड उसी के साथ में हम एंड में रिटर्न कर देते हैं हेड को, क्योंकि यहाँ पे हेड जो है वो अपडेट हुआ है तो हमें नए हेड को यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक एल्गोरिथम है, ये बेसिक स्टेप्स है जो हम प्रोग्राम करते टाइम ध्यान रखेंगे। तो लॉजिक बस इतना ही था कि न्यू नोड को इंसर्ट करने के लिए आपको जो है न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो पहले वाला फर्स्ट नोड है उसकी वैल्यू डालनी होती है जो कि हमें हेड से मिलती है, और फिर उसके बाद में हेड के अंदर हमें न्यू नोड की वैल्यू डालनी होती है। तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ इंसर्शन एट एंड। इंसर्शन एट एंड के अंदर भी हम सिंपल फंडा फॉलो करते हैं, दैट इज़ कि जो हमारा एक नया नोड है उसके अंदर सबसे पहले तो हम डाल देते हैं वैल्यू जो हमने यूज़र से ली है। एंड उसी के साथ में क्योंकि हम इंसर्शन एट एंड परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट वाला नोड होना चाहिए वो, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम हमेशा नल स्टोर करते हैं, जो कि ये बताता है कि अब आगे लिंक लिस्ट किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये करने के बाद हमारा जब नया नोड रेडी हो गया तो उसको हम इंसर्ट कर देते हैं एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के लास्ट में। अब यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हमें जो है पहले वाली लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड है यानी कि ये वाला नोड, उसके नेक्स्ट पार्ट में जाके
हमें स्टोर करना पड़ेगा हमारे इस न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे हम मेमोरी एड्रेस अगेन मान लेते हैं एक रैंडम 273। ये फिक्स नहीं है, ये कुछ भी रैंडम एड्रेसेस हो सकते हैं जो कि उनको एलोकेट करे गए हैं। तो यहाँ पे हमें न्यू नोड को क्रिएट करने के बाद और उसके अंदर वैल्यू डालने के बाद हमें जो स्टेप दिख रहा है दैट इज़ कि हमें जो है सबसे पहले हेड से होते हुए आना पड़ेगा लिंक लिस्ट के लास्ट तक में। एंड ये ट्रेवर्सिंग परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम फॉर सपोज यहाँ पे दे देते हैं टेम्प, ठीक है। एंड इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कराते हैं वो वैल्यू जो कि हेड के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे अगर हमने टेम्प के अंदर हेड स्टोर करा दिया तो अभी टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो गया, 100 स्टोर हो गया। तो जहाँ पहले हेड पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड की तरफ, वहाँ अब टेम्प भी पॉइंट करेगा किस तरफ, हमारे फर्स्ट नोड की तरफ। एंड अब हम टेम्प पॉइंटर वेरिएबल की मदद से ही एक एक करके आएंगे यहाँ पे लिंक लिस्ट के लास्ट नोड की तरफ। अब देखो यार, ये तो हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे हम पहुँचे या नहीं। तो उसके लिए हम एक सिंपल कंडीशन चेक करते हैं कि क्या जो भी नेक्स्ट पार्ट है नोड का वो अगर नल है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे पहुँच चुके हैं। तो हम जो है एक वाइल लूप चलाएंगे क्योंकि ये सब प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं ना, एक के बाद एक पे पॉइंट करेगा ये। तो हमने लगाया वाइल लूप जिसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। इस कंडीशन को हम इलेबोरेट करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है ना, और ये कैसे काम करेगा यहाँ पे। तो जब अगर मैं बोल रही हूँ कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, तो यहाँ पे इस केस में जब टेम्प जो है फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो टेम्प का नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे 200 हुआ। तो क्या ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो नल है, नहीं है। तो यानी कि ये जो है लूप के अंदर घुसेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा काम क्या है कि टेम्प को यहाँ से हमें यहाँ ले जाना। तो अभी देखो टेम्प से हम ये नेक्स्ट वाले नोड का मेमोरी एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सिंपली इस लूप के अंदर जाने के बाद स्टोर कराएंगे टेम्प के अंदर क्या, टेम्प का नेक्स्ट, जिससे कि ये जो टेम्प है वो इंक्रीमेंट होके अगले नोड पे आ जाएगा। टेम्प का नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे जब वो यहाँ पॉइंट कर रहा था तो टेम्प का नेक्स्ट था यहाँ पे 200। उसको हमने जब टेम्प में स्टोर करा दिया तो करंटली टेम्प में स्टोर हो गया 200 और उसी के साथ वो पॉइंट करने लग गया इस सेकंड नोड पे। सिमिलरली ये लूप चलता जाएगा जब तक कि टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल नहीं बता देगा। तो देखो एक बार और चला ये लूप, ठीक है। टेम्प के अंदर स्टोर हुआ क्या, 300 स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 300 को स्टोर, राइट। एंड अब जो है टेम्प पॉइंट कर रहा है इधर, ठीक है। अगेन जब लूप चला तो कंडीशन चेक हुई कि क्या टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल है। तो यार कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही इस इटरेशन के अंदर। एंड करंटली जो टेम्प के अंदर वैल्यू स्टोर है दैट इज़ 300 और यही हमें चाहिए था लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 300 ही लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस है। तो अब जैसे ही हमें टेम्प के अंदर मिल गया लास्ट नोड का एड्रेस, तो अब हमारा स्टेप क्या होगा कि लूप के बाहर जैसे ही आएगा वैसे ही हम कहेंगे कि आप टेम्प के नेक्स्ट के अंदर डाल दो क्या, न्यू नोड को। ये करने से सिंपली टेम्प का नेक्स्ट जो कि यहाँ पे नल है ना, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस। तो अब ये जो लास्ट नोड है वो पॉइंट करने लगेगा इस न्यू नोड की तरफ। तो यही था इसका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे दैट विल बी नोड क्रिएशन, ठीक है। कि सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, नोड को क्रिएट एंड उसके साथ में उसको करेंगे मेमोरी एलोकेट। एंड आफ्टर दैट नोड के जो डेटा पार्ट है उसके अंदर हम डालेंगे वैल्यू जो हम यूज़र से लेंगे। एंड उसी के बाद में नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम डाल देंगे नल। हमने नल क्यों डाला, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं एट एंड, यानी कि जो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट पार्ट हमेशा नल ही होना चाहिए। तो ये करने के बाद अब हमारा आएगा ये वाला पार्ट कि हम चलाएंगे लूप, इटरेट करके पूरा इसको लेकर आएंगे एंड परफॉर्म कर देंगे हमारा इंसर्शन। बट यार अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है। वो एक चीज़ क्या है कि ये तो कंडीशन हो गई कि जब लिंक लिस्ट खाली नहीं है। व्हाट इफ़ कि अगर मैं कहूँ कि हेड पॉइंटर के अंदर कुछ भी नहीं है, हेड पॉइंटर जो है वो नल है,
तो उस केस के अंदर इंसर्शन एट एंड परफॉर्म करना है, तो ये तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो ये ट्रेवर्सल परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो जब लिंक लिस्ट हमारी खाली है और हमें इंसर्शन एट एंड परफॉर्म करना है, तो सिंपल हम इंसर्शन एट बिगनिंग वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि जो हमारा न्यू नोड है ना, उसको आप डाल दो किसके अंदर? हेड के अंदर। तो हम लिखेंगे हेड को असाइन कर दो क्या? न्यू नोड, ठीक है। और ये किस केस में है? जब हमारा हेड इक्वल है नल के, या फिर मैं कहूँ लिंक लिस्ट हमारी खाली है। तो यहाँ पे ये ट्रेवर्सिंग परफॉर्म करने से पहले हम एक स्टेप और परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ कि हम चेक करेंगे कि अगर हमारी लिंक लिस्ट खाली है, और अगर ऐसा है तो फिर आप सीधा सीधा हेड के अंदर डाल दोगे न्यू नोड को, एंड यहाँ पे जो है आपका इंसर्शन ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखो, ये डालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिटर्न करना पड़ेगा हेड को भी यहाँ पे, राइट, क्योंकि हेड यहाँ पे अपडेट हो रहा है। एंड उसी के साथ में हम इस इंसर्शन एट एंड को ख़त्म करेंगे विथ रिटर्न हेड के साथ में लास्ट में भी। तो ये पूरा स्टेप हो गया जिसके थ्रू अपन इंसर्शन एट एंड परफॉर्म कर सकते हैं ईजीली। तो इसके अंदर हमने क्या करा? हमने दिमाग लगाया कि न्यू नोड को पहले क्रिएट करके डेटा डाल दिया। अब क्योंकि वो लास्ट नोड होने वाला है, इसलिए उसके नेक्स्ट पार्ट में नल वैल्यू डाल दी, ठीक है। एंड उसी के साथ में हमने फिर ट्रेवर्सिंग परफॉर्म करी एक पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। एंड ट्रेवर्सिंग परफॉर्म करने के बाद जैसे ही हम लास्ट नोड पे पहुँचे, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने डाल दिया न्यू नोड का एड्रेस। तो सिंपली वो पॉइंट करने लग गया हमारे न्यू नोड को। एंड इसी को ही यूज़ करके हम इसका सी कोड भी परफॉर्म करने वाले हैं। बट लेकिन उससे पहले देखते हैं इंसर्शन एट गिवन पोजीशन। अब इंसर्शन एट गिवन पोजीशन के अंदर कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि हमें एक बनाना है नया नोड, जिसके अंदर अगेन हम स्टोर कराते हैं कोई वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं खाली, क्योंकि हमें इंसर्ट कराना है गिवन पोजीशन पे, ठीक है। तो पोजीशन यानी कि अगर मैं कहूँ कि इस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के अंदर ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, तो ये क्या है? ये इनकी पोजीशंस हैं, राइट। तो जब भी अगर हमें यूज़र बोले कि आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कराना है, तब हम उसके अंदर हमारा एक अलग फंडा लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने बोला है कि पोजीशन 3 पे आपको इंसर्ट करना है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नोड है एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के अंदर, उसको आप शिफ्ट करके ये जो नया नोड है यहाँ पे इंसर्ट करोगे, है ना। और हमारी कुछ फाइनलाइज लिंक लिस्ट इस तरीके की दिखनी चाहिए। अब यही चीज़ परफॉर्म करने के लिए आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू नोड हमें जो दिमाग लगाना है, दैट इज़ कि जहाँ पे जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करने बोला है, हमें पहले उधर तक ट्रेवर्स करके आना होगा, तभी हम कर पाएंगे। जैसे कि देखो, जब हमने कहा कि ये नोड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड उसी के साथ में जो नया नोड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करे जाएं। सो दैट इज़ कि जिस पोजीशन पे हमें करना था, थर्ड पोजीशन पे, उसके जस्ट पहले वाली पोजीशन पे जो नोड है, उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें हमारे नए नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा, तभी ये जो है पॉइंट करेगा इस नए नोड को, ठीक है। एंड उसी के साथ में जो हमारा नया नोड है, उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें जो ये थर्ड पोजीशन पे पहले था उसको डालना पड़ेगा। तो अभी यार यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जो नोड है, इधर तो 300 था, ठीक है, यानी कि ये जो है अभी तो पॉइंट कर रहा है इस तरफ। अब लेकिन हमें क्या कराना है? हमें इसको पॉइंट कराना है इस तरफ और इसको पॉइंट कराना है इस तरफ। तो बस हमें सिंपल यही करना है। तो उसके लिए जो है हमें पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कराते हुए लेकर आना पड़ेगा इधर, क्योंकि हम इधर आके जब इस नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करेंगे, तभी तो हम इसको स्टोर करा पाएंगे किसके अंदर? इधर, इस वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो सबसे पहला काम यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, दैट इज़ कि हम करेंगे ट्रेवर्स। और ट्रेवर्स करने के लिए हम यहाँ पे अगेन बनाएंगे एक पॉइंटर वेरिएबल, जिसको हम नाम दे देते हैं टेम्प का, और उसके अंदर हम स्टोर करेंगे हेड को ही, ठीक है, जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है। तो अभी देखो, करंट स्टेट में हेड और टेम्प जो है सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन दिस फर्स्ट नोड। अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के लिए हम फॉलो करेंगे सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहले देख कर आए हैं कि टेम्प के अंदर स्टोर करा दो क्या? टेम्प का नेक्स्ट, राइट। जब जब हम ये चीज़ कराएंगे तो उससे क्या होगा? टेम्प जो है एक एक आगे बढ़ता जाएगा। तो उस केस के अंदर यहाँ पे टेम्प के अंदर 200 स्टोर हो गया, एंड उसी के साथ जो है टेम्प अब पॉइंट करेगा इस नोड की तरफ। और इस केस में जो हम फॉलो करने वाले हैं लूपिंग को, दैट विल बी फॉर लूप, ठीक है। इसको तो हम रख देते हैं अभी यहाँ पे
और हम यूज़ करेंगे इसके अंदर फॉर लूप का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर तो हम हमारा इटरेटिंग वेरिएबल ले लेते हैं आई, जिसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं विथ 1। अब ये देखो कहाँ तक चलना चाहिए मेरा लूप, मुझे चाहिए कि मेरा टेम्प यहीं रुक जाए, क्योंकि मुझे थर्ड पे जो है इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे थर्ड जो है मेरी पोजीशन है और मुझे लूप चलाना है पोजीशन के जस्ट पहले वाले तक में। तो सिंपली हम लूप यहाँ पे चलाएंगे टिल आई इज़ लेस देन पोजीशन -1, और हर एक स्टेप पे जो है आई यानी इटरेशन हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये हम इसके अंदर फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे ये वाली चीज़। तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखें अगर इसको, तो i इक्वल्स टू 1 है, और क्या 1 लेस देन 2 है? 1 क्या लेस देन 2 है? बिल्कुल है। तो ये इसके अंदर एंटर करा, इसने इसके अंदर एंटर करा, तो जब पहले टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा था तो उसके अंदर स्टोर हुई ये वाली वैल्यू, ठीक है, और अब वो पॉइंट करने लगा इधर, राइट। फिर अगेन लूप रन करेगा तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई टुवर्ड्स 2। तो क्या 2 लेस देन 2 है? नहीं है यार, तो यहाँ पे ये लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक्सेस कर लिया पोजीशन के जस्ट पहले वाले नोड को। अब हमारे आगे का स्टेप काफ़ी क्लियर होगा कि हम न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर करा दें या फिर असाइन कर दें उसको, क्या? वो जो कि टेम्प के नेक्स्ट के अंदर है। समझ पा रहे हो ये चीज़ कि न्यू नोड का नेक्स्ट यानी कि ये, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए थी। वो किसके पास थी? वो इसके पास थी। और अब इसको पॉइंट कर रहा है टेम्प, तो मैंने टेम्प से एक्सेस करा इस पार्ट को और इसको स्टोर करा दिया न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो करंट सिचुएशन क्या हो गई कि यहाँ पे स्टोर हो गया 300, और फाइनली जो है हमारा ये न्यू नोड पॉइंट करेगा टुवर्ड्स दिस नोड। बट स्टिल एक चीज़ है कि अभी भी हमारे ये वाला जो नोड है इसके अंदर, इसके नेक्स्ट में हमने जो है न्यू नोड को नहीं स्टोर कराया, तो अभी भी जो है ये पॉइंट नहीं कर रहा इस नोड की तरफ। तो अब हमें ये चीज़ परफॉर्म करानी है। इसके लिए हम करेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट के अंदर आप स्टोर करा दो क्या? न्यू नोड को। न्यू नोड का यहाँ पे हम मान लेते हैं मेमोरी एड्रेस 273 है। तो ये कराने के बाद यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो गया 273। तो फाइनली जो है ये नोड हमारा पॉइंट करेगा टुवर्ड्स दिस न्यू नोड, और इस तरीके से हम पूरा इंसर्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं एट एन स्पेसिफिक पोजीशन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे पोजीशन दे रखी है 1, तो उस केस के अंदर अब मुझे बताओ ये कैसे काम करेगा? ये काम ही नहीं करेगा उस केस के अंदर तो यार, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा और आप इनिशियलाइज ही 1 के साथ कर रहे हो, तो ये तो कंडीशन ही गलत हो गई ना। इस सिचुएशन को हम डील करेंगे अलग से ही, यानी कि अब हम अलग से स्पेसिफाई करेंगे कि अगर पोजीशन आपने 1 दी है तो उसके अंदर आप अलग से डील करो। तो हम एक इफ़ ब्लॉक बनाते हैं जिसके अंदर आप चेक करते हो कि अगर पोजीशन इक्वल है 1 के, क्या काम करेंगे कि न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर तो स्टोर कर दोगे क्या? हेड को, ठीक है, और हेड के अंदर स्टोर कर दोगे न्यू नोड को। तो बस यही कॉन्सेप्ट है जिससे हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं हमारा नोड। तो हमने 1 बाय 1 तीनों के लॉजिक्स देख लिए है ना, एक ड्राई रन करके भी देख लिया। अब हम इसका सी कोड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास सी कोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है, उसी के साथ में नोड का स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। सबसे पहले तो हमने इंक्लूड करी है 2 हेडर फाइल्स stdio.h, जो कि हम लोग scanf या printf जैसे फंक्शंस यूज़ करने के लिए करते हैं, एंड दूसरा stdlib.h जो कि हम malloc फंक्शन को यूज़ करने के लिए करते हैं। देन उसके बाद हमने बना रखा है स्ट्रक्चर ऑफ नोड, जिसके अंदर 2 पार्ट हमने लिए। सबसे पहला पार्ट डेटा का है, इंट टाइप का डेटा होगा। दूसरा हमने बना रखा है पॉइंटर वेरिएबल, जो कि पॉइंट कर रहा होगा एक नोड की तरफ जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा इसकी जैसे, इसलिए हमने यहाँ पे इधर ये लिखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन कोड के साथ। हम एक ही कोड के अंदर तीनों ही तरीके के इंसर्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, उनके अलग अलग फंक्शंस बना के। तो सबसे पहले तो इंट मेन में आ जाते हैं और जहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है हेड पॉइंटर से, उसको बना लेते हैं।
तो उसको हम बनाते हैं यूजिंग स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड और उसको इनिशियलाइज करते हैं विथ नल वैल्यू। नल से इनिशियलाइज करते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं स्टोर हो पाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अभी किस सिंगल प्रोग्राम के अंदर ही हम तीनों तरीके के इंसर्शन परफॉर्म कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है यूज़र को पहले तो चॉइसेस देंगे कि उसको क्या क्या इंसर्ट कराना है, मतलब कौन सी जगह पे इंसर्ट कराना है वो चूज़ करेगा और उसके बेसिस पे हम जो है हमारा फंक्शन रन कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो चूज़ कराने के लिए हमें एक चाहिए रहेगा वेरिएबल जिसके अंदर हम उनकी चॉइस स्टोर करा पाएँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक हमारा वेरिएबल चॉइस नाम का जिसके अंदर यूज़र जो है स्टोर करा सके। अब जो ये है पूरा उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्विच केस का, लेकिन उससे पहले उनको डिस्प्ले होना चाहिए मेन्यू, वो मेन्यू जिसके अंदर उनको दिखे ऑप्शंस और हमारे ऑप्शंस होने चाहिए। सबसे पहला तो कि आप इंसर्ट करना चाहते हो क्या एट बिगनिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसके साथ हमारा होना चाहिए कि क्या आप इंसर्ट कराना चाहते हो एट एंड, एंड देन थर्ड ऑप्शन हमारा होना चाहिए कि क्या आप इंसर्ट कराना चाहते हो एट स्पेसिफिक पोजीशन। और उसी के साथ में ज़रूरी है कि हम लिंक लिस्ट को प्रिंट भी कराएं। तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए डिस्प्ले लिस्ट का। एंड अब जब ये सब हो जाएगा तो यूज़र को चाहिए रहेगा कि वो एग्ज़िट भी कर सके, तो हम बनाएंगे एक ऑप्शन फॉर एग्ज़िट। अब मुझे चाहिए कि ये जो पूरा मेन्यू है ये एक लूप के अंदर चलना चाहिए, ठीक है, एक लूप के अंदर चलना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, वाइल लूप का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको हम रन करेंगे टिल इन्फिनिटी। और ये इनफाइनाइट लूप खाली तभी ब्रेक होना चाहिए जब यूज़र जो है एग्ज़िट का ऑप्शन चूज़ करके हमें दे रहा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन से पहले हम एक ये भी लिख लेते हैं कि चूज़ करो बिटवीन 1 to 5, राइट। एंड उसके बाद में हम यूज़र से पूछेंगे उसकी चॉइस, ओके, एंटर योर चॉइस। अब इस चॉइस को जो है यूज़र एंटर करेगा थ्रू स्कैनएफ और इस चॉइस को हम स्टोर कराएंगे चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर जो हमने ऊपर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले तो इनफाइनाइट लूप के अंदर ये रन होता जाएगा जिसके अंदर यूज़र को दिखेगा ये मेन्यू और उसके बाद पूछा जाएगा कि आप अपनी चॉइस एंटर करो, यूज़र अपनी चॉइस एंटर करेगा। अब इस चॉइस को हैंडल करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्विच केस का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत सारे केसेस हैं तो उन सब केस के लिए हम एक अलग अलग फंक्शन रन करने वाले हैं। स्विच केस जिसके अंदर हम डालेंगे चॉइस। अब इसके अंदर हमारा केस 1 होना चाहिए जो कि हम करेंगे फॉर इंसर्शन एट बिगनिंग के लिए, राइट, ब्रेक। तो केस 2 होना चाहिए हमारा फॉर इंसर्शन एट एंड, ब्रेक। एंड केस 3 होना चाहिए हमारा इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन, राइट, अगेन ब्रेक। केस 4 होना चाहिए फॉर प्रिंटिंग द लिस्ट, तो यहाँ पे हम ट्रिवर्स कराएंगे, ठीक है, अगेन ब्रेक। एंड उसके बाद होना चाहिए एक केस 5 जिससे आप एग्ज़िट करा रहे हो। तो एग्ज़िट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं एग्ज़िट फंक्शन और उसके अंदर ये। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा इनफाइनाइट लूप चल रहा है ना वाइल वाला, ये जो है ब्रेक हो जाएगा जैसे यूज़र एंटर करेगा 5, ठीक है। जैसे केस 5 है वैसे ये पूरा प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। तो एग्ज़िट फंक्शन से हम फोर्स करेंगे इस इनफाइनाइट लूप को कि वो ब्रेक हो जाए। अब इसी के साथ में हमारा एक डिफ़ॉल्ट केस भी आएगा कि व्हाट इफ़ अगर यूज़र ने 1 से लेकर 5 केसेस के अलावा तक में कोई और चॉइस एंटर कर दी, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट केस जिसके अंदर जो है हम प्रिंट कराएंगे एक वार्निंग मैसेज। उनको बोलेंगे कि आप एंटर करो वैलिड चॉइस को। तो ये तो हमने बना लिया एक हमारा मेन्यू, ठीक है, एक यूज़र के अच्छे इंटरफेस के लिए जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। अब इसके अंदर हम हमारी चॉइस एंटर करेंगे, यहाँ पे भी हम डाल लेते हैं ये, ठीक है, नेक्स्ट लाइन वाला। अब हमारा मेन काम आएगा दैट इज़ कि अब हम अलग अलग फंक्शंस बना रहे होंगे इन सभी केसेस के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केस 1 इंसर्शन एट बिगनिंग की, तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक फंक्शन जिसको हम नाम दे देते हैं इंसर्ट बिगिन, ठीक है। और उसके अंदर हम पास करेंगे कुछ पैरामीटर्स जो कि सबसे पहला तो होना चाहिए हेड पैरामीटर, ठीक है। क्यों होना चाहिए हेड पैरामीटर, क्योंकि सारी कहानी हेड से स्टार्ट होगी। बिगनिंग पे है तो हेड जो है वो अपडेट होकर रिटर्न होगा यहाँ पे इस केस के अंदर। और उसी के साथ में हम इसके अंदर पास करेंगे वैल्यू को भी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, जो यूज़र इनपुट देने वाला है हमें, जो डेटा उसको डालना है, तो वो वैल्यू हम हर एक केस के अंदर पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच केस के अंदर हम वो भी लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम चॉइस के साथ में यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल हमारा वैल्यू नाम का, जो कि हर बार वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हर एक केस के अंदर हम यूज़र से पूछेंगे कि आप अपनी वैल्यू एंटर करो, आई मीन नोड की वैल्यू एंटर करो।
एंड उसके बाद यूज़र एंटर करेगा इसको, ठीक है। एंड एंटर करने के बाद हम इसको स्टोर करा देंगे किसके अंदर, एक वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ फॉलो हो रही है तीनों ही केसेस के अंदर, राइट। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एज इट इज़। एंड उसी के साथ हम एक काम और करते हैं कि जो हमारा केस 4 है ट्रेवर्सल वाला, उसको भी हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है ना, ताकि हम जब ये फंक्शन लिख लें और उसको परफॉर्म करें तो उसके बाद हम हमारी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करा सकें। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड ट्रेवर्स नाम का, जिसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड। ये जो पार्ट है ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ अपने पहले वाले वीडियो के अंदर, तो उसको जाके ज़रूर देख लो। उसके अंदर ट्रेवर्सिंग के साथ साथ लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक आइडिया, हर एक लाइन के जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हमें लगते हैं ना स्टार्टिंग के अंदर, ये सब क्लियर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो वॉइड ट्रेवर्स के अंदर सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम एक बनाएं पॉइंटर वेरिएबल को, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड टेम्प नाम का हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया ट्रेवर्स करने के लिए, उसके अंदर स्टोर कर दिया हेड को। अब हम चलाएंगे लूप, कब तक, जब तक कि टेम्प जो है वो नॉट इक्वल टू नल है। एंड उसके बाद हम हर बार प्रिंट कराते जाएंगे हमारे डेटा को, %d टेम्प से एक्सेस करते हुए डेटा को, एंड अपडेट करते जाएंगे टेम्प को हमेशा विथ इट्स नेक्स्ट। एंड फॉर अ गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे प्रिंट एफ कराएंगे लूप ख़त्म होते से ही नल को। तो ये हमारा बन गया कुछ ट्रेवर्स का फंक्शन, और इसी को यहाँ पे हम कॉल करा देंगे ट्रेवर्स, और उसके अंदर हम पास करेंगे हेड, राइट। तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले के लिए। अब हम बात करते हैं इंसर्शन एट बिगनिंग के लिए। तो यहाँ पे इंसर्शन एट बिगनिंग वाले को अगर हम रिकॉल करें तो उसके अंदर हम जो है रिटर्न करे थे हेड को। तो यहाँ पे हमारा जो है ये फंक्शन भी होना चाहिए कुछ इस तरीके का, जो कि रिटर्न कराएगा हेड को, बेसिकली एक ऐसा पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा टुवर्ड्स समथिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और उसके आगे हमने लिखा है फंक्शन का नाम, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप हमने देखा था दैट वाज नोड क्रिएशन। तो नोड को क्रिएट करने के लिए अगेन हम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, ठीक है। तो हम हमारे नए नोड को नाम देते हैं न्यू नोड से, ठीक है। और उसको अब हम जो है मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो न्यू नोड को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग मेलॉक फंक्शन, ठीक है। और उसके अंदर हम एलोकेट करते हैं इसको बेस्ड ऑन द साइज ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो हमने पहले बना रखा है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये जो है चीज़ें मैं बहुत ही डीप में डिस्कस कर चुकी हूँ पहले, अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक पता है, ठीक है। तो हम मेन फोकस यहाँ पे इंसर्शन वाले पार्ट पे ही करेंगे। और अब इसके आगे मेलॉक को मैं यहाँ पे टाइपकास्ट कर दूँगी विथ स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। यहाँ पे हमने हमारा नया नोड क्रिएट कर लिया, उसके साथ में उसको मेमोरी भी एलोकेट कर दी। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम न्यू नोड के डेटा के अंदर डाल दें क्या, वैल्यू, जो कि हमें यूज़र से मिलेगी, ओके। और अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो हमने क्या दिखा था कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर आप डाल दो हेड को, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर आप डाल दो हेड को, ठीक है। और उसके बाद में हेड के अंदर डाल दो किसको, न्यू नोड को, और लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे हमारा हेड, ठीक है। और अब इस फंक्शन को जो है हम यहाँ पे कॉल करते हैं हमारे केस 1 के अंदर। वैल्यू जैसे एंटर कराई तो उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इंसर्ट बिगिन, पैरामीटर्स के अंदर डालेंगे हेड और वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है तो ये ऐसे तो चलेगा नहीं फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन से जो रिटर्न होकर वैल्यू आएगी, जो हेड हमारे पास आएगा, उसको हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे हेड के अंदर ही, क्योंकि हेड यहाँ पे अपडेट हो रहा है, राइट। तो ये जैसे ही हमने करा और हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसके अंदर। हमसे पूछ रहा है चॉइस, तो हमने बोला 1। उसने पूछा एंटर योर वैल्यू, तो हम करते हैं 34, ठीक है। हम हमारी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराते हैं। तो यार देखो यहाँ पे 34 के साथ नल डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि हमारा इंसर्शन एट बिगनिंग तो करेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है। उसी के साथ में हम एक चीज़ करेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं। तो अब ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा जब भी वो पूछेगा। अब उसी के साथ में हम जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट इंसर्शन पे, दैट विल बी इंसर्शन एट एंड। तो उसके लिए भी हम बनाते हैं एक फंक्शन जो कि होगा सेम टाइप का, इंसर्शन नोड पॉइंटर, ठीक है। और हम नाम देते हैं इंसर्ट एंड। और उसके अंदर भी हम पास करने वाले हैं 2 चीज़ें। पहला स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, एंड सेकेंड विल बी वैल्यू, जो यूज़र से हम लेंगे।
अब इसके अंदर हमने ये वाला डेटा टाइप क्यों लिया है, क्या यहाँ पे भी हम हेड को रिटर्न कराने वाले हैं? तो अगर हम रिकॉल करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन थी जहाँ पे पॉसिबल है कि जो हमारा इंसर्शन एट एंड है वो परफॉर्म हो रहा हो फर्स्ट पोजीशन पे, है ना, एज एन फर्स्ट नोड ही। तो वहाँ पे तो हेड को हमें अपडेट करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है ना, इसलिए हमें इसका डेटा टाइप इस तरीके का देना पड़ेगा। तो अब अगर हम रिकॉल करें तो सबसे पहला स्टेप था नोड क्रिएशन का, नोड को क्रिएट करते हैं अगेन। देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कि हम जो हमारा न्यू नोड है उसके डेटा पार्ट के अंदर डाल देंगे वैल्यू को, एंड उसी के साथ में क्योंकि हम इंसर्शन एट एंड परफॉर्म कर रहे हैं तो हम नोड के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे हम नल को। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ये लिंक लिस्ट खाली है ना। तो उसके लिए हम करते हैं इफ़ हेड हमारा इक्वल टू नल है, तो यानी कि लिंक लिस्ट खाली है, और अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली हेड के अंदर स्टोर करा देंगे न्यू नोड को और उसके साथ में रिटर्न कर देंगे हेड को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नॉर्मल जो इंसर्शन एट एंड परफॉर्म करते हैं वही होगा यहाँ पे कि हम यूज़ करेंगे वाइल लूप का, जिसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे कि क्या टेम्प का नेक्स्ट। अच्छा, अब हमने यहाँ पे टेम्प तो बनाया ही नहीं है ना, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा टेम्प स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे हेड को ही। और ये हमने इस ब्लॉक के बाद कराया, क्योंकि क्या होगा कि अगर ये वाली लाइन हम इससे पहले लिखेंगे इस ब्लॉक से पहले तो फालतू में बेचारा हमारा एक टेम्प पॉइंटर बन जाएगा यूजलेसली, अगर ये इस ब्लॉक चल गया तो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बाद में लिख रहे हैं। तो अब जैसे हमने टेम्प बना दिया तो हम एक लूप चलाएंगे क्या कि जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तब तक आप इस लूप को रन करो, जिसके अंदर आप क्या करोगे, टेम्प को बार बार अपडेट करते जाओगे। टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट हम स्टोर करते जाएंगे, और जैसे ही लूप से हम बाहर निकलेंगे तो उसके अंदर हम करेंगे टेम्प के नेक्स्ट के अंदर स्टोर हमारा न्यू नोड, एंड उसी के साथ में हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे हेड को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने इस ब्लॉक के अंदर रिटर्न करा रखा है तो हमें बाकी ब्लॉक के अंदर भी रिटर्न कराना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं हेड को। और इसी चीज़ को ही अब हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे हमारे केस 2 के अंदर, और क्योंकि कुछ वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है तो हमें स्टोर करानी पड़ेगी हेड के अंदर, ठीक है। और इधर हम कॉल करेंगे इंसर्ट एंड को, जिसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ पास करी थी, हेड और वैल्यू नाम के वेरिएबल को। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारा इंसर्शन एट एंड काम कर रहा है। तो हम अपनी एंटर करते हैं चॉइस 2, वैल्यू पूछ रहे तो हमने डाल दी 45, ठीक है। अब अगेन हम लोग इंसर्शन एट एंड ही परफॉर्म करते हैं, 7 वैल्यू एंटर हुई है, ठीक है। अब हम प्रिंट कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या डिस्प्ले हुआ है, 45 और 7, राइट। क्या ये सही है? पहले मैंने जब इंसर्ट कराया था एंड पे तो मैंने एंटर करी थी 45, उसके बाद जब मैंने एंटर कराया एंड पे तो यहाँ पे मैंने डाली थी वैल्यू 7, तो 7 लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा इंसर्शन एट एंड परफॉर्म हो गया। और इसमें हमने दोनों ही केसेस चेक कर लिए कि जब लिंक लिस्ट खाली है तब भी क्या ये चलेगा, तो ये बिल्कुल चल रहा है और हमें सही आउटपुट दे रहा है। अब हमारा बचता है मेन केस, दैट इज़ इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसके अंदर अब हम वैल्यू के साथ साथ जो है यूज़र से पूछेंगे पोजीशन भी, तो प्रिंट एफ एंटर पोजीशन, राइट, एंड इसको हम ले लेंगे यूज़र से, स्टोर करा देंगे एक पोजीशन नाम के वेरिएबल के अंदर, और इसी के साथ में हम इसको बाहर डिक्लेयर कर देते हैं चॉइस और वैल्यू के साथ में। तो अब बनाते हैं हम इसके लिए एक फंक्शन, ठीक है, जिसका भी हम रखेंगे डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर जैसा, और हम नाम दे देते हैं इसको इंसर्ट पोजीशन का, ओके। एंड इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को और उसी के साथ में वैल्यू को, एंड यहाँ पे हम एक चीज़ और पास करेंगे, दैट विल बी पोजीशन। अब हम इसको रिकॉल करें तो सबसे पहले तो हम वही न्यू नोड क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो कि यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस थे। सबसे पहला केस कि अगर पोजीशन 1 ही बोल दी तो, है ना, और दूसरा केस कि अगर 1 के अलावा कोई पोजीशंस हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारा लूप वाला चला लेते हैं केस कि, है ना, फॉर लूप हमने चलाया जिसके अंदर हमने लिया इटरेटिंग वेरिएबल आई, इनिशियलाइज करा विथ 1, और उसी के साथ में उसको कंडीशन दे दी क्या कि आई तब तक चलना चाहिए, तब तक इटरेशन होना चाहिए जब तक कि आई लेस देन पोजीशन -1 है। क्योंकि अगर हम रिकॉल करें तो हम ट्रेवर्स करा रहे थे इसको टिल पोजीशन से जस्ट पहले वाले नोड की तरफ तक, है ना, ये हमने करा। और उसके बाद में हर बार जो है हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे आई को, और इसके अंदर अब हमारा काम होगा कि हम हमेशा टेम्प को अपडेट कराते जाएं और स्टोर करा दें टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट। उसके बाद जैसे हम लूप से बाहर निकलते हैं तो उसके अंदर हमारा काम होना चाहिए कि हम न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर करा दे टेम्प का नेक्स्ट,
राइट। एंड उसी के साथ में टेम्प के नेक्स्ट के अंदर स्टोर करा दे न्यू नोड को। देखो इस केस के अंदर तो अगर हम यहाँ पे ये ना करके वॉइड ले लेना तो भी चलेगा, अनटिल एंड अनलेस की पोजीशन इक्वल टू 1 नहीं हो रही। कैसे चलेगा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सीधा कॉल कर लेती हूँ, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें डाली है, हेड, वैल्यू एंड उसी के साथ में पोजीशन भी। तो अब इसको चला के देखते हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पे हमारे पास एरर है टेम्प का। ओके तो हमने यहाँ पे हमने टेम्प को नहीं डिक्लेयर करा। यस ये हमसे गलती हो गई यहाँ पे कि हमने टेम्प यूज़ तो कर लिया, लेकिन हमने टेम्प को यहाँ पे भाई डिक्लेयर और इनिशियलाइज ही नहीं करा। तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, जिसके हम स्टोर करा रहे हैं हेड को ही, राइट। अब ये चल जाना चाहिए। यस तो अब सबसे पहले तो हम बिगनिंग पे इंसर्ट करा के देखते हैं। वैल्यू 34। अब हम इंसर्ट कराते हैं स्पेसिफिक पोजीशन। फॉर सपोज मुझे 2 पे कराना है इंसर्ट, ठीक है। वैल्यू डाल रही हूँ 35, ठीक है। तो अब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए डिस्प्ले कराने के बाद वो आना चाहिए 34 और 35। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। येस तो ये इस केस के अंदर तो चल गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे इसको इंसर्ट कराना है एट फर्स्ट पोजीशन, तो क्या ये हो पाएगा कि अगर मैं स्टार्टिंग में ले लूँ 3rd, ठीक है, वैल्यू मैं इंसर्ट कराना चाहूँ 34, पोजीशन मैं दूँ इसको 1, तो क्या ये हमें करके देगा? नहीं, इसने मुझे दिया सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी, इसलिए हमें ये केस यहाँ पे इंक्लूड करना है इफ़ वाला, कि अगर पोजीशन जो है आपकी वो इक्वल है 1 के, तो आप इसको अलग तरीके से हैंडल करो। दैट इज़ कि न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर आप स्टोर करा दो हेड को, और उसी के साथ में हेड के अंदर स्टोर करा दो न्यू नोड को। एंड एज़ यूजुअल हम रिटर्न करा देंगे हेड को। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक पार्ट में हेड को रिटर्न कराया है, तो हमें इस फंक्शन के एंड में भी रिटर्न कराना पड़ेगा कुछ तो हम रिटर्न करा देते हैं हेड को। और ये जब तक एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे वॉइड से हट के ये ना आ जाए, ठीक है। और इससे जो रिटर्न होके वैल्यू आएगी वो स्टोर होनी चाहिए हमारे हेड वेरिएबल के अंदर, जो कि इंट मेन के अंदर है। तब हम इसको रन करके देखते हैं। और अब मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे आप इंसर्ट करके दो एट एन स्पेसिफिक पोजीशन 1। तो मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ 2 और मैंने पोजीशन बोली है 1। और अब हम डिस्प्ले कराते हैं इसको, कोई एरर नहीं दिया अभी तक। सी फाइनल टेस्टिंग देते हैं, इसको रन करते हैं स्टार्टिंग से, और सबसे पहले तो इंसर्ट करते हैं एट बिगनिंग। ओके तो एंटर करी हमने वैल्यू 10, ठीक है। अब हम इंसर्ट करते हैं एट एंड। ओके तो हमने इसको दिया चॉइस 2, वैल्यू हमने दी 20। अब हम इंसर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, और पोजीशन हम देते हैं इसको कि मुझे सेकंड पोजीशन पे करना है, यानी कि 10 और 20 के बीच में करना है। अब जो मेरी डिस्प्ले होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए 10 to 20। तो हम इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं कि हमें क्या देता है। यस करेक्ट, तो 10 to 20 हमें सही दे रहा है। तो यानी कि फाइनली हमने इंसर्शन एट लिंक लिस्ट ख़त्म कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिलीशन परफॉर्म करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड बाय।